नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री, लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा शो शैतान। बिछाई जाती है जब षड्यंत्र की नई बिसात, चली जाती हैं साजिश की जब कोई नई चाल, पैदा होता है तब क्राइम की दुनिया में वो शैतान, करता है जो इंसानियत का कत्ल। ऐसे ही शैतान को करते हैं हम बेनकाब, करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आसपास ही हो सकता है शैतान। पहले की जमकर फायरिंग, फिर किया बस्ती को आग के हवाले। दबंगइयों की करतूत ने खड़ा कर दिया बवाल, जिनका लुटा आशियाना वह पूछ रहे हैं सवाल, आखिर कब खत्म होगा यह जंगल राज। कुछ ना शांति मिल रहा है, सब घर दुआर जल गया, पैसा कौड़ी जल गया, खाने पीने का सामान सब खत्म हो गया। हाँ सब खत्म हो गया। मार के सब झोपड़ा के जला के सब अथी से मार पीट के उन्हें भगा दिया सबके। आग, हाहाकार, रोते लोग और दबंगई का वो तांडव जिसने एक दो नहीं बल्कि 80 घरों को जलाकर राख कर दिया। ये बिहार का नवादा है, जहां दबंगों ने महादलित टोला पर वो कहर बरपाया जिसके निशान राख के तौर पर शोर मचा रहे हैं। लक्ष्मीनिया देवी और चंदा देवी, ये लक्ष्मीनिया देवी का घर और ये चंदा देवी का घर। इसमें आप घर तलाशने की कोशिश न करें, क्योंकि बिहार में दबंगों का ऐसा इकबाल चल रहा है कि इनके आशियाने और चूल्हे जल चुके हैं। और इस तपती धूप में खुले आकाश के नीचे ये महिलाएं खड़ी होकर अब ये सोच रही हैं कि इस जले हुए घर से हम कौन सा राख बटोरें, क्या बटोरें। छाह में बैठे सर, इतना गर्मी है, इतना धूप है, हम कम सर में अथी में बैठे, कम धूप छाह में बैठे कि हमको शांति मिले। कुछ ना शांति मिल रहा है, सब घर दुआर जल गया, पैसा कौड़ी जल गया, कपड़ा जल गया, अनाज पानी जल गया। हम कैसे बाल बच्चे खाएंगे, किया जिएंगे, कैसे रहेंगे। अभी बरसा का तो किसका दुआरी जाएंगे, ये घर छोड़ के हम कहाँ पर जाएंगे। नवादा जिले में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने दलित बस्ती को अपना निशाना बनाया। गांव के लोगों का दावा है कि दबंगों ने पहले महादलित टोला में फायरिंग की, इसके बाद जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने बस्ती को आग के हवाले कर दिया। लोगों के घरों को पूरी तरीके से जलाकर राख कर दिया। दबंगों का खौफ कितना अधिक था वो इस बात से भी पता चलता है। इस वारदात के डर से गांव के ही एक शख्स ने अपना दम तोड़ दिया। अचानक गोली और अगलगी से जो यहाँ मांझी जी का पार्थिव शरीर पर आए, इसी गांव में थे और इन्हें जैसे ही आवाज़ सुनाई दी, घबरा गए अपने बच्चों और परिवार को लेकर और इनकी मौत हो गई। और अब देखिए परिवार के लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। क्या हुआ इनको जब आग लगी, अनाधुन फायरिंग होने के दरमियान जब ये व्यक्ति भागने लगे, इनको मौत हो गई है। हादस से मौत हो गई इनको जी। महादलित बस्ती, पुलिस के इकबाल पर सवाल और हर तरफ दर्द के वो जख्म जो चीख चीख कर बिहार के जंगल राज को बयां करते हैं। पुलिसिया कार्रवाई जारी है। पुलिस ने अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो यही पूछ रही हैं कि वक्त रहते दबंगों को क्यों नहीं रोका गया। अमर जी, गिरफ्तारियां हो रही हैं इस पूरे मामले को लेकर? जी हाँ, पूरा काम चल रहा है जोर शोर से, गिरफ्तारी भी हुई है। घटना बहुत बड़ी है संतोष जी, घटना तो बहुत बड़ी है, बहुत निराशाजनक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। पहले भी इसकी सूचना थी, तो अब आगे ऐसा न हो सुनिश्चित कैसे करेंगे? पूरा पुलिस फोर्स लगा हुआ है, इसमें कोई आगे कोई ऐसा घटना नहीं होगा। और सर, ये जो लोग करने आए थे, क्या उनकी मंशा पता चली? वो जमीन लेना चाहते थे? अभी इसके बारे में जांच पड़ताल चल रही है। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है सर? अभी इसके बारे में डाटा पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन गिरफ्तारी हो रही है। तारीख 18 सितंबर 2024। गांव में दबंगों के हमले की खबर जब पुलिस को लगी तो हड़कंप मच गया। मामले पर पुलिस ने हवाई फायरिंग से इनकार किया है, लेकिन घटना यही बताती है कि नवादा में दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं। पुलिस पर भी कई सनसनीखेज आरोप लग रहे हैं।
बताया जा रहा है कि नवादा के कृष्णनगर में बुधवार की रात जब दबंगों ने गोलियां बरसानी शुरू की तो उस वक्त उस इलाके में पुलिस की 112 नंबर की जीप गुजर रही थी। आरोप है कि गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर पुलिस की टीम वहां से 9-2-11 हो गई। जब तक फोर्स टीम लेकर वापस लौटी तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस घटना पर अब राजनीति हो रही है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का ये ट्वीट नीतीश सरकार को घेरने वाला है और ये वारदात कानून व्यवस्था को भी पूरी तरीके से सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। हम लोग डर से बाल बुतरुक देखें और कि अपने जान देखें। बाल बुतरुक लेके साइड हो जाए, आए 112 वाला उसको पर बम 112 जो पुलिस वाले जो जिप्सी होती है, हाँ। बम फेंका, बस वो भी साइड हो गया, बेचारा कम था। फिर उधर से गया तो 4 गाड़ी भेजा। तो 112 वाला जो पुलिस की जिप्सी थी यहाँ पर जो राउंड पे रहती है उस पर भी बम चला दिया। हाँ अच्छा, तो फिर वो लोग यहाँ से भागे। हाँ, फिर उधर से आया तो 4 गाड़ी, तब फिर शांति हुआ। फिर 4 गाड़ी पुलिस आई, तब तक तो सब कुछ जल चुका था। हाँ, तब तक जल गया। गांव में फिलहाल भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। तो नवादा के इस गांव का विवाद कोई आज का नहीं है। कृष्णानगर दलित बस्ती को लेकर विवाद काफी पहले से चल रहा है। गांव में जमीन के एक हिस्से पर फिलहाल दलित परिवारों का कब्जा है और इस जमीन पर कब्जे को लेकर दूसरे पक्ष से विवाद चल रहा है। मामले की सुनवाई अधिकारियों के पास चल रही है। ऐसे में दबंगों का इस गांव पर हमला हैरान और डराने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पैसों की हवस ने उसे बना डाला शैतान। कहने को तो थी वो उसकी दादी, लेकिन उस महिला ने दिया ऐसे किडनैप और हत्याकांड को अंजाम जिसने रिश्तों को ही कर डाला तार तार। वो घर से बाहर खेल रहा था, लेकिन अचानक वो गायब हो गया। तारीख 14 सितंबर 2024। 5 साल का मयंक जब अपने घर के बाहर से गायब हुआ तो आसपास हड़कंप मच गया। बच्चे को काफी ढूंढा गया, लेकिन फिर वो तारीख भी आई जब मयंक तो नहीं, लेकिन उसकी लाश परिवार को मिली। तारीख 16 सितंबर 2024। मयंक का शव मिला तो पुलिस जांच में जुट गई, जिसके बाद पुलिस ने वो खुलासा किया जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। जिसने सुना उसे यकीन नहीं हुआ। 5 साल का लड़का है, ग्राम अमरनगर और थाना बढ़न, वहां से गायब हो गया। इस क्रम में टीमें गठित की गई थी और उसको पूरा ढूंढा गया था। एक ललित कुमार है, पुत्र योगेंद्र कुमार, और एक कल्पना काल्पनिक पत्नी रूप किशोर। इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इनके पास से 1 जोड़ी चप्पल, 2 पत्ते टैबलेट, 1 मटमैला कपड़ा, 1 प्लास्टिक की बोरी जिसमें ये बच्चे को लेके गए थे, 1 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल यहाँ बरामद किए गए। मयंक का किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि उसकी ही दादी और उसके चाचा ने किया था। मयंक के चाचा को रुपयों की जरूरत थी, इसके चलते उसने एक खौफनाक प्लान बनाया। मयंक के चाचा ने 15 लाख की फिरौती के लिए पूरी योजना बनाई, जिसमें उसका साथ उसकी मां ने दिया। मयंक को तो इन लोगों ने अगवा कर लिया, लेकिन मयंक लगातार घर जाने की जिद कर रहा था। आरोप है कि 5 साल के इस मासूम की दादी ने पहले गुब्बारे दिलाकर बहलाने की कोशिश की, इसके बाद उसे 2 बार पकौड़े भी खिलाए, लेकिन जब इसके बाद भी मयंक नहीं माना तो उसे पानी में नींद की गोलियां उसकी दादी ने दे दी। मासूम इसके बाद सोया तो फिर कभी नहीं उठा, जिसके बाद मयंक के चाचा ने ही उसकी लाश को पास में मौजूद एक तालाब में फेंक दिया। पहले बच्चे को नींद की गोली खिलाई गई, उसके बाद उसे बोरे में ले करके हाथरस में अपने गांव लेके गया था और तो उसके लिए वहां पे पहुंचा तो पता चला कि उसकी मृत्यु होती। फिर उसने उसको वापस आ करके नगला धौकल से नगला बीड़ की तरफ जाने वाले बॉम्बे छोड़ दिया। वहां पे उसकी 2 दिन बाद बॉडी हमें मिली और उसमें जो पीएम कराया गया तो उसमें टाइम ऑफ डेथ भी 2 दिन पहले का ही दिखाया गया। तो इसका खुलासा आज किया जा रहा है। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके हम जेल भेज रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी कल्पना बच्चे के पिता की चाची लगती है, जो बच्चे के घर के पास में ही रहती है। 5 साल का मयंक उस दिन कल्पना के घर के पास ही खेल रहा था, तो कोई इस किडनैपिंग में खलल न डाले तो कल्पना ने अपने एक बेटे को घर से बाहर तक भेज दिया था। इसमें कारण यह था कि ये लोग उनके पैसे, इसकी कल्पना के भाई को जरूरत थी पैसे की, तो उनके रिटायरमेंट या कुछ पैसा वैसा था, ये सोच के इन्होंने प्लानिंग की थी
परंतु बच्चे की मृत्यु पहले ही होगी और उनको फिरौती मांगने का भी समय नहीं मिला। पैसे के लिए वो हैवान बन गई। उसने अपने ही पोते को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब ये दादी और उसका बेटा पुलिस के शिकंजे में है। हालांकि कानून इन दोनों को इनके किए की सजा जरूर देगा, लेकिन दादी और पोते के रिश्ते पर जो गहरा घाव लगा है, वो घाव कैसे भरेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मैट्रिमोनियल साइट पर वो ढूंढता था अपना शिकार। पहले करता था शादी का वादा और फिर फंसाकर लड़कियों को अपने जाल में ऐंठता था मोटी रकम। लेकिन अब पुलिस ने इस शैतान का कर दिया है काम तमाम। सलाखों के पीछे है अब धोखेबाज। वो शादी के हसीन सपने दिखाता था, अपनी बातों के जाल में फंसाता था और फिर वो उनको लूट लिया करता था। दिल्ली पुलिस के हाथ एक ऐसा शैतान लगा है जो मैट्रिमोनियल साइट पर अपने शिकार को ढूंढता था, उन्हें पैसों को लेकर अपनी मजबूरी बताता था और फिर जब ये महिलाएं इसे पैसे दे देती थी तो ये रफू चक्कर हो जाता था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल को इत्तला मिली थी कि एक शख्स शादी के नाम पर लेडीज को झांसा देकर उनसे पैसे लूटता था और चीट करके आगे निकलता था। आरोपी मुकीम अयूब खान वांटेड क्रिमिनल है जिसकी तलाश कई राज्यों की पुलिस को थी, क्योंकि आरोपी अयूब ने एक नहीं दो नहीं बल्कि 50-50 महिलाओं को अपना शिकार बनाया। तो इसके काम करने का तरीका भी बेहद शातिराना था। आरोपी मुकीम अयूब मैट्रिमोनियल साइट पर लड़कियों को पहले रिक्वेस्ट भेजता, फिर उनसे बातचीत करना शुरू कर देता था। आरोपी खुद को एक सरकारी अधिकारी बताता था, तो बातों के दौरान वो पीड़ित से शादी करने का वादा भी करता था और जब पीड़ित इसके करीब आ जाती थी तो ये पैसों को लेकर अपनी कोई मजबूरी बताता था और उनसे पैसे ऐंठ कर फिर गायब हो जाता था। आरोपी काफी समय से फरार था, लेकिन अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। मुकीम पहले से ही शादीशुदा है। उसने कई मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी प्रोफाइल बना रखी है, वो भी हिंदू नाम से अलग पहचान से। पुलिस को मुखबिरों से इस अपराधी के दिल्ली में होने की खबर लगी, जिसके बाद पुलिस ने निजामुद्दीन स्टेशन पर ट्रैप लगाया और ये आरोपी पुलिस के ट्रैप में जा फंसा। आरोपी मुकीम सिर्फ अमीर लड़कियों को ही अपना शिकार बनाता था, क्योंकि वो जानता था कि उनसे पैसे निकलवाना आसान है। हालांकि अब यह आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और आरोपी के हर राज को अब पुलिस बेपर्दा करने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। उस घर में फांसी पर लटकी मिली एक नाबालिग की लाश। खबर से सनसनी फैल गई आसपास। वो घर उस विधायक का था जिसकी शोहरत थी आम। पुलिस ने कसा जब अपना शिकंजा तो कानून के सामने विधायक को भी जोड़ने पड़े हाथ। पहला आरोप, नाबालिग ने लगाई घर में फांसी। दूसरा आरोप, बच्चे की तस्करी। और तीसरा आरोप, घर से बरामद हुई एक नाबालिग से बंधुआ मजदूरी। समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग ने कोर्ट में सरेंडर किया तो पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। हालांकि जैसे ही पुलिस ने उन्हें पकड़ा, जाहिद बेग खुद कानून व्यवस्था पर ही हमलावर हो गए। भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग कई दिनों से फरार चल रहे थे। बेटे को कल ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो जाहिद बेग के सामने भी सरेंडर के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। लिहाजा सरेंडर से पहले विधायक ने अपना शक्ति प्रदर्शन करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। विधायक के सरेंडर के दौरान ड्रामा भी खूब हुआ। एक तरफ जहां कोर्ट में विधायक के समर्थकों और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ थी, तो दूसरी तरफ वकीलों और पुलिस के बीच भी जमकर कहासुनी हुई। जब समाजवादी पार्टी के लोग एडीजी से मिलने निकल गए
और उनको बताया कि जाहिद बेग के लड़के को छोड़ा नहीं है, तब जाकर के आनंद फानन में जाहिद बेग के लड़के का पुलिस चालान करती है, झूठी गिरफ्तारी दिखा करके। ये यहाँ की पुलिस की रवैया है और यहाँ के पुलिस अधिकारी झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि उसको छोड़ दिया गया। तारीख 18 सितंबर 2024। एसपी विधायक और उनकी पत्नी के खिलाफ दर्ज 2 मामलों की जांच के बाद उनके बेटे को बुधवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विधायक, उनकी पत्नी और उनके बेटे पर नाबालिग लड़की से बंधुआ मजदूरी करवाने और नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। पुलिस लगातार विधायक पर शिकंजा कसे हुए थी, लेकिन अब जब जाहिद बेग ने खुद सरेंडर किया तो इस पूरे मामले को राजनीतिक षड्यंत्र करार देने में उन्होंने देर नहीं की। तो एसपी विधायक के वकील ने भी कुछ ऐसे ही आरोप लगाए हैं। मैं उसको व्यक्तिगत जानता हूं, जाहिद बेग को। वो कितना आदमी है, साइकिल से जो है वो आदमी विधानसभा जाता होती कि उसकी कितनी रिपुटेशन है। एक जनप्रतिनिधि के साथ यहाँ की पुलिस, यहाँ के एडिशनल एसपी सीओ के देखरेख में ये कार्रवाई कर रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि के साथ ये ऐसा हो रहा है तो आम आदमी के साथ ये क्या करते होंगे? आम आदमी को कैसे पकड़ते होंगे, कैसे थाने में उसका उत्पीड़न करते होंगे। 9 सितंबर को सपा विधायक जाहिद बेग के घर पर नाबालिग नौकरानी ने खुदकुशी कर ली थी, तो एक और नाबालिग हेल्पर को प्रशासन ने एमएलए के घर से छुड़ाया था। विधायक पर आरोप सनसनीखेज हैं, तो इस पर सियासत भी अब जोरों पर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। उस परिवार को नहीं था पता कि उनका पड़ोसी है कोई शैतान, जिसे समझते थे वह अच्छा इंसान, लेकिन वही निकला ऐसा हैवान जिसने पड़ोसी की 2 बच्चियों को ही बना डाला अपना शिकार। जब सोच में हैवानियत आ जाती है तो इंसान को शैतान बनने में देर नहीं लगती। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद ये शख्स एक ऐसा ही शैतान है, और जब हम आपको इसके अपराध के बारे में बताएंगे तो आप भी इसकी दरिंदगी को सुनकर थर्रा जाएंगे। शाहजहांपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा यह हैवान एक नहीं बल्कि 2 बच्चियों से रेप का आरोपी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बच्चियों के पड़ोस में ही रहता था और लगातार उसकी इन दोनों बच्चियों पर नजर थी। इसी दौरान 4 साल की इन दोनों बच्चियों को जब एक दिन घर के बाहर इसने अकेला पाया तो ये आरोपी टॉफी दिलाने के बहाने दोनों को अपने घर ले गया और जहां इसने दोनों बच्चियों के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को जब इस वारदात के बारे में पता चला तो फौरन ही इस आरोपी की धरपकड़ के लिए टीम का गठन किया गया और जिसके बाद सिर्फ 24 घंटे के भीतर इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहांपुर के द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों की धरपकड़ और अपराधों की रोकथाम संबंधी अभियान के तहत थाना निगोही पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हासिल हुई। कल थाना निगोही में वादी के द्वारा एक तहरीर प्रस्तुत की गई जिसमें यह लिखा था कि उसकी पुत्री और उसकी साली के साथ उसी के गांव के रहने वाला पड़ोस के व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है। उक्त मुकदमा को तत्काल पंजीकृत किया गया और विवेचक के द्वारा सभी कार्रवाइयों को करते हुए 24 घंटे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। दोनों बच्चियां एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, तो दोनों बच्चियों की उम्र इतनी कम है कि उन्हें यह तक नहीं पता होगा कि शैतान ने उसके साथ कितना बड़ा अपराध किया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। अब कानून ही इस शैतान को इसके किए की सजा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। उस शैतान की थी उस महिला की गाढ़ी कमाई पर तिरछी नजर। हरदम रहता था रकम हथियाने की फिराक में, और एक दिन उसने बैंक में दिया अपने नापाक इरादों को अंजाम, जिसने मचा दिया कोहराम। लूट की योजना बनाई और एक बैंक को उन 2 शैतानों ने टारगेट कर लिया। दोनों आरोपी बाइक से आए
और इसके बाद इन्होंने एक बैंक में वो दहशत का तांडव किया जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आरोपी देसी तमंचों के साथ बैंक में दाखिल हुए और फिर इन्होंने बैंक में मौजूद लोगों को धमकाना शुरू कर दिया। इस दौरान एक महिला इन आरोपियों से डरकर भागती नजर आई। हथियारों से लैस बैंक में आए इन 2 लुटेरों ने फायरिंग करते हुए 71,000 रुपए की लूट की। इस दौरान इन दोनों ने बैंक में फायरिंग भी की तो इस फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए जिसमें एक महिला भी शामिल है। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बैंक में हुई इस लूट की वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी और मौके पर भारी पुलिस फोर्स वहां पर पहुंची। इसमें 3 लोगों के घायल होने का पता चला है। एक जो बैंक का जो चौकीदार था वो है और इसके साथ में 2 महिला जो ग्राहक अंदर बैठे हुए थे उनके भी पैरों में चोट आई हुई है जिसकी हम लोग अभी उपचार उनका करवा रहे हैं और पुलिस टीम इसमें पूरी मुस्तैद है, जल्दी उनको पकड़ेंगे। बैंक जहां मौजूद था वो राजस्थान के बॉर्डर के पास था। आरोपियों ने पूरी योजना के तहत इस लूटकांड को अंजाम दिया और वारदात को अंजाम देकर राजस्थान की ओर फरार हो गए। पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे की मदद से इन आरोपियों को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। वहाँ पर राजस्थान बॉर्डर में ये मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में ये घटना अंजाम हुई है जिसमें 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा 2 पहिया वाहन से आए हुए थे और बैंक के अंदर इन लोगों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। कुछ फायरिंग भी करी हुई है। हमारी टीमें इनके पीछे अभी लगी हुई हैं। 2 लुटेरों का दुस्साहस कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला है। पुलिस अब एक्शन में है लेकिन इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान क्योंकि आसपास हो सकता है शैतान।